हेलो दोस्तों, मैं रंजीता देशमुख आप सभी के लिए एक और नई प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हूँ कि कैसे एक अच्छे संस्कार हमको समाज में कहाँ तक ले जाते हैं। संजू नाम का एक बेटा था। आजकल वो खुद कमाने लायक हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ा पड़ता। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बेटा पिता को कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता, यही तो उम्र है शौक की, खाने पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं रहेंगे तो क्या करूँगा। बहू खुशबू भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल उसी हिसाब से मॉडर्न थी। बहू को अक्सर वो पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न पहनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ, तुम्हारे सुख के लिए ही तो सब कर रहा हूँ, और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें क्या मालूम। और बहू कहती थी, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या है मैं इस बात पर विश्वास रखती हूँ। एक दिन अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हो गए। हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने पर्चा पकड़वाया, 3 लाख और जमा करने थे 1.5 लाख पहले ही दिन। मगर अब 3 लाख कहाँ से लाता, वो बहुत भारी लग रहे थे। बाहर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया, उसे मदद की ज़रूरत थी, मगर किसी ने भी कुछ नहीं कहा, बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे, वो उदास था। तभी खुशबू खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसे का इंतजाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं आप उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सुनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था कि खुशबू का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। सबने मना किया था, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। खुशबू, आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक ही है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए बचाने को तो मैं माँ बाबा मुझे कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा सब ठीक। कितना जमा कराना है, अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है। आखिर चिंता कैसे न करूँ खुशबू, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? तुम जो नई नई तरह के कपड़े और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे वो सब मैंने संभाल कर रखे हैं। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था 3 लाख रुपए जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफ़िन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने थैला टिफ़िन सहित उसके हाथों में थमा दिया। खुशबू, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ा रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आए। सामने बैठी माँ के आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था, और वो बहू के सर पर हाथ फेरते हुए ऊपर वालों का शुक्रिया अदा किया। सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपका दिन शुभ हो। आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।